बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिप्का किचन। हेलो माय यूट्यूब, हेलो माय फ्रेंड। कैसी हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे सब लोग। आज वीवर्स मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि ये बकरा ईद में आप लोगों के बहुत काम आने वाली रेसिपी है। और ये है जनाब स्टीम हुए हुए कोफ्ते। जी हाँ, स्टीम हुए हुए कोफ्ते ये रेसिपी है। और आप इसको स्टीम करके इस तरह कोफ्ते आप फ्रीज़र में सेव करके रख सकती हैं। और जब भी कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप लोग इसको ऑयल में फ्राई करके उनके सामने भी पेश कर सकती हैं। और इसकी आप ग्रेवी या सालन भी आप बना सकती हैं। और चलते हैं अभी इंग्रेडिएंट की तरफ। मैंने ले लिया है 500 ग्राम ये गोश्त मटन का, और इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी ली है। आप बीफ भी ले सकती हैं और कीमा भी ले सकती हैं आप बाज़ार से। तो मैंने इनको वॉश करके गोश्त को अब मैंने चॉपर में शामिल कर दिया है, और इसका मैं फ़ाइन कीमा बना लूँगी। फ़ाइन कीमा बना के ये देखें, फ़ाइन कीमा बन गया है बिल्कुल बारीक। और अब इसमें मैं मसाला शामिल करूँगी। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 प्याज है, 4 से 3 कलियाँ हैं लहसुन की, और 1 कप मैंने ले लिया है मोटा मोटा हरा धनिया। इनको सब मोटा मोटा काट लिया है मैंने, काट के। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था, वो स्किप हो गई है। तो आप लोग इसमें 1 टेबल स्पून आप नमक भी शामिल कर लिएगा। अब मैंने इसको दोबारा से मैंने चॉपर करके फ़ाइन कर लिया है। मसाला भी मिक्स हो गया है इसमें, हरा मसाला तमाम। अब मैं इसको अलहदा से निकाल लूँगी। और ये देखें, ये इतना बारीक फ़ाइन कीमा हो गया है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलती है मेरे चैनल पे कम और मसाले वाली और मज़ेदार आसान रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना फ़ाइन कीमा हो गया है। ये देखें, आप लोग किस किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को आप लोग देख रही हैं तो आप लोग ज़रूर बताया करें। अब मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ले लिया है गरम मसाला पाउडर। जी हाँ, ये गरम मसाला पाउडर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ले लिया है लाल मिर्ची पाउडर। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बकरा ईद में आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। अब घर में ही आप लोग साफ़ सुथरा मसाला आप लोग घर में ख़ुद पीस के आप लोग सेव कर के रख सकती हैं, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए ये बहुत बकरा ईद में काम आएगा गरम मसाला। तो वो रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा। अब मैंने तमाम मसाला इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें ये देखें, ये इतना बारीक कीमा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं लूँगी हाथ में, और इसको मैं मैश करूँगी हाँ अपनी हथेली पे रख के कीमे को थोड़ा सा। और अब मैं इसको शेक करना शुरू कर दूँगी अपनी हथेली पर ही। और ये देखें, ये शेक कर लिया है मैंने, और शेक करने से ये पूरा बॉल बन गया है कोफ्ते का। बहुत इजीली आसानी से ये बन जाता है। कीमा अगर आपका फ़ाइन है और तो आप लोगों को ये बिल्कुल ही बॉल बहुत अच्छी और शेव में बनेगी इसमें, क्योंकि इसमें चर्बी थोड़ी सी शामिल की थी। आप जब भी कीमा लें चर्बी थोड़ा सा उसको कह दें कि चर्बी शामिल करें, तो आप लोग का ये कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं। ये मैंने बना बना के अब मैं अलहदा प्लेट में रख लूँगी, क्योंकि अगर चर्बी इसमें होगी थोड़ी सी तो ये कोफ्ते को बाइंड करेगा, आपका कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो आप लोग उन शॉप से या जहाँ से बाज़ार से आप लें तो उनको ज़रूर कहें कि मुझे कोफ्ते का कीमा चाहिए, तो आपको वैसे ही बना के आपको कीमा देंगे कोफ्ते के लिए। तो ये मैंने बना के अलहदा से पूरी प्लेट में कोफ्ते बना के रख लिए हैं। आप भी इस तरह रख लिएगा तमाम कोफ्ते बना के। और बना के फिर मैंने एक देगची ले ली है, और मैंने देगची में इसको एक एक करके मैंने बॉल को शामिल कर दिया है कोफ्ते की। तो व्यूअर्स, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग अगर बकरा ईद में आप लोगों के बहुत काम आएगी, आप लोग इस तरह कोफ्ते बना के अपने फ्रीज़र में आप लोग सेव कर सकती हैं। और जब भी आपको चाहिए हो, मतलब ज़रूरत हो, तो आप निकाल के इसको फ्राई कर लें, या फिर आप इसकी ग्रेवी बना लें। अब मैंने इसको सारे एक देगची में शामिल कर दिए हैं तमाम कोफ्ते। ये मैंने तमाम कोफ्ते मैंने इस देगची में शामिल कर दिए हैं, और अब मैं इसको चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। जी हाँ, इसमें कोई पानी कुछ नहीं डालना, कुछ शामिल नहीं करना पानी वगैरह, ये खाली कोफ्ते हैं इसमें। और अब ये देखें, ये स्टीम खुद ही इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने प्याज शामिल किया था। और कीमे का भी जो पानी होता है वो भी स्टीम होके आ जाता है।
तो ये खुद ही अपने पानी में ही स्टीम हो जाएंगे। तो इसको मीडियम आंच में आप लोग रख लें और इसको ढक्कन नहीं ढाकिएगा। ये देखिए ये स्टीम हो गए हैं कोफ्ते, पानी भी इसका जल गया है। और ये मैंने तमाम कोफ्तों को मैंने स्टीम कर लिया है। आप इसे ठंडा करके और इसको फ्रीज़र में आप लोग सेव कर सकती हैं। और ये आपके जब भी आपको ज़रूरत हो इसको इन्हें निकाला और फ्राई कर लिया, ग्रेवी बना ली। बहुत मज़े की, कभी ख़राब नहीं होंगे। ये अच्छा खासा 3 से 4 महीने ये चल जाते हैं, जब भी आप इसको मतलब जितना भी आप रख सकें। तो कैसी लगी व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपी? ये मैंने कहा चलें बकरा ईद भी आने वाली है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। लाइक पे ज़रूर आप लोग बटन को प्रेस कर दिया करें। आप लोग पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं आप लोग, तो आप लोग कंजूसी ना किया करें और आप लोग लाइक पे प्रेस कर दिया करें। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत आसान और कम मसाले की और मज़ेदार आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। और आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी आप ज़रूर बताइएगा। और किस किस कंट्री से आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ये कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी। और चलें फिर इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए नई और रेसिपी लेके आऊँगी आइंदा रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।